ओके, तो सबसे पहला सवाल दसप्रीत की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में क्या होने वाला है। तो यार ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई बिल्कुल सॉलिड है भाई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर 3 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी फिलहाल रहने वाले हैं। 3 साल अगर हम लोग नहीं माने तो भाई 2 साल तो मतलब ब्रॉक लेसनर रहने ही वाले, क्योंकि भाई इनके बारे में रिपोर्ट है मल्टीपल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये है भाई आपको ब्रॉक लेसनर का बहुत सारा मल्टीपल रिवलरी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ये चीज भाई कंफर्म्ड है और यही प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर का आखिरी साल भी होने वाला है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर उसके बाद प्रोबेबली भाई 50 साल को टच कर देंगे। तो ब्रॉक लेसनर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यही जो ब्रॉक लेसनर को जो भी अगर आप लोग को एंजॉय करना तो आप लोग अभी एंजॉय कर सकते हो। सोचो आज के 20 साल पहले का 3 ही सुपरस्टार आज के टाइम पर स्टील मैच रेसल कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर हो गए, दूसरा हमारा जॉन सीना हो गया और तीसरा हमारा रैंडी ऑर्टन हो गया। तो जॉन सीना भाई इसी साल जा रहे हैं, ब्रॉक लेसनर 2-3 साल बाद जाएंगे और रैंडी ऑर्टन 4 से 5 साल अभी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कम से कम रहने वाला है। यही लास्ट एरा है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए। तो 2-3 साल ब्रॉक लेसनर रहने वाला, आप लोग आराम से एंजॉय करो। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल गुरून की तरफ से निकल कर सामने है कि क्या इंडियन रेसलर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकते हैं। तो नहीं भाई, इंडिया का कोई भी रेसलर आपको फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का बड़ा सिंपल रीजन है, अमेरिकन लोग भाई इंडियन लोग को पसंद ही नहीं करते। दूसरा चीज क्या है भाई, इंडियन रेसलर के अंदर कुछ खास काबिलियत है भी नहीं, इसलिए भाई इंडियन रेसलर आपको कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए डब्ल्यू वाले ने भाई एक ही साथ जितना भी इंडियन रेसलर था सबका सफाई एक ही साथ कर दिया। तो इंडियन रेसलर के बारे में भाई फिर से चैनल के ऊपर प्लीज बात नहीं करना, इंडियन रेसलर का कोई फ्यूचर नहीं है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल हसन की तरफ से है कि अगर भाई सैमी ज़ेन नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल विन करेंगे तो क्या सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। तो देखो भाई अगला साल 2 ही ऐसे रेसलर हैं जिनके बारे में कंफर्म बताया जा रहा है कि अगला साल 2026 का रॉयल रंबल यही दोनों रेसलर विन करने वाले। सबसे पहले रेसलर रोमन रेंज और दूसरा रेसलर सैमी ज़ेन। अगर रोमन रेंज अगर अगले साल का रॉयल रंबल विन कर जाते तब तो भाई रोमन रेंज के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू। डब्ल्यू वाले भाई फिर रोमन रेंज का मैच या तो सेथ रॉलिंस के साथ करवा सकते, नहीं तो रोमन रेंज का मैच कोडी रोड्स के साथ करवा सकते। दोनों मैच बिल्कुल सॉलिड है। हाँ, सैमी ज़ेन अगर विन कर जाता है तो भी किसी न किसी चैंपियन को ही चैलेंज करेंगे, ऑब्वियस बात है। बाकी रोमन रेंज के बारे में फिलहाल ये अपडेट है कि रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच आपको रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको फिलहाल के लिए देखने को मिलने वाला। बाकी देखो भाई सैमी ज़ेन अगर सच में अगर रॉयल रंबल विन करते तो डब्ल्यू वाले भाई कुछ डिफरेंट सैमी ज़ेन के लिए प्लान करेगी तब। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल एलकेएम की तरफ से निकल कर सामने है कि जे उसो का आपको हिल्टन कब देखने को मिलेगा। तो भाई जे उसो अब हिल्टन करके क्या करेंगे। एक टाइम था भाई जब जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, उस टाइम पर बताया जा रहा था अगर जे उसो के टाइटल रेन को अगर डब्ल्यू वालों को अगर कमाल का बनाना तो शायद से जे उसो भाई हिल्टन कर सकते हैं अपना। पर अब करंट है भाई जे उसो का हिल्टन करवाने से क्या फायदा होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है अगर जे उसो अगर हिल्टन करते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सर्वाइवल सीरीज जो वार गेम होने वाला वहां पर भाई जे उसो जो रहने वाला बेसिकली रोमन रेंज के टीम से फाइट करने वाला। अगर डब्ल्यू वाले भाई अगर जे उसो का हिल्टन करवा दे, जे उसो अगर रोमन रेंज को धोखा देकर अगर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर ले तब एक बहुत बड़ा स्टेप वहां पर हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से जे उसो के लिए भाई फिलहाल कुछ बचा नहीं। डब्ल्यू वाले भाई फ्यूचर में जे उसो को बहुत कुछ देने नहीं वाली। एक डब्ल्यू वाले ने भाई सपना था कि मतलब जे उसो को रॉयल रंबल विन करवा के रेसलमेनिया के अंदर मैच दे, डब्ल्यू वाले वो चीज ऑलरेडी दे चुके हैं। जे उसो भाई वापस से कुछ नहीं करने वाला, डब्ल्यू वाले जे उसो जिम उसो को वापस से टैग टीम में डाल सकती है। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बता दिया, सर्वाइवल सीरीज के अंदर जे उसो का अगर हिल्टन होता तो सच में काफी कमाल का वो चीज होगा। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल हरीश की तरफ से निकल कर सामने है कि कोई क्या सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन करने वाला है। तो हाँ भाई, सेथ रॉलिंस की टीम को भाई अभी कम से कम भाई 1 से 2 बंदे अभी और ज्वाइन करने वाले, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस की टीम के अंदर करंट टाइम में सिर्फ 3 लोग हैं। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर हो गया, दूसरा ब्रॉन्सन रीड हो गया, तीसरा हमारे सेथ रॉलिंस हो गए। पर भाई 3 लोग से काम नहीं चलेगा। इस बार का वार गेम के अंदर सेथ रॉलिंस भाई डोमिनेट करने वाले। तो वार गेम के अंदर भाई एक टीम के अंदर कम से कम 5 बंदा रहना मांगता है। तो भाई 5 बंदा अगर रहेगा तो मतलब सेथ रॉलिंस 2 और बंदे को ज्वाइन करवाएंगे। रोमन रेंज तो भाई टीम बनाते हैं, टीम बनाने के बाद तोड़ देते हैं, पर सेथ रॉलिंस ऐसा नहीं करने वाला। सेथ रॉलिंस भाई परमानेंटली टीम बनाने वाला, ऐसे किसी भी सुपरस्टार को अपने टीम में लेने नहीं वाले। तो भाई थोड़ा सा वेट करो, बहुत सारे सुपरस्टार का रूमर आ रहा है जो कि सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बंदा सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन करेगा उसका सच में भाई किस्मत चमक जाएगा। बाकी ऑस्टिन थ्योरी के बारे में रिपोर्ट आ रहा था, पर ऑस्टिन थ्योरी को डब्ल्यू वाले ने भाई कंपनी से निकाल दिया। कार्मेलो हाइस को भी मतलब अब शायद से वो भी नहीं ज्वाइन करने वाले। देखते हैं भाई डब्ल्यू वाले किसको लेकर आए। हाँ, ये चीज कंफर्म मान लो 1 से 2 बंदे अभी और भाई सेथ रॉलिंस की टीम को मतलब ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी देन इसको नेक्स्ट सवाल अक्षित की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का एक बार फिर से मैच हमें रेसलमेनिया 42 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो नहीं भैया, रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक टाइम था भाई जब रोमन रेंज को पूछ देना था, इसलिए भाई ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज के सामने लाया गया था। अब करंट टाइम भाई ऐसा कुछ भी नहीं भाई, रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का हर एक चीज खत्म हो चुका है। डब्ल्यू वाले देख रहे हैं भाई रोमन रेंज का कैसा कुत्ता ऐसा हाल कर दिया। तो रोमन रेंज को भाई पुश करना कोई फायदा नहीं। डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर को इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस लेकर आए ताकि भाई उनके थ्रू दूसरे सुपरस्टार को पुश किया जाए। तो यहाँ पर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच बिल्कुल नहीं होगा। डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच भी सिर्फ इसलिए करवा रही ताकि भाई थोड़ा सा फैंस खुश हो जाए, जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर थोड़ा सा बेटर हो जाए। बाकी ब्रॉक लेसनर का मेरे ख्याल से नेक्स्ट टारगेट और सबसे बड़ा टारगेट मेरे ख्याल से मतलब शायद से सेथ रॉलिंस ही रहने वाला है। और उसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। पॉल वैन पहले ब्रॉक लेसनर के मैनेजर थे, अब वो करंट टाइम में सेथ रॉलिंस के मैनेजर बन
चुके हैं। सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई ज्यादा पुश का जरूरत है, तो ब्रॉक लेसनर के साथ रिवलरी सबसे ग्रेट होगा। इसी तरीके से रोमन रेंज भी महान बने थे, तो मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का रिवलरी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको बड़ा कमाल का देखने को मिलने वाला। ये पूरा रिवलरी में आपको बहुत ज्यादा मजा आपको आएगा। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई कप्सर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंज रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करेगा। तो भैया मैं सही बताऊं तो भाई जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई कुत्ता जैसा रोमन रेंज को बुक किया जा रहा है, जिस तरीके से मतलब ड्रामा चल रहा है, शायद से भाई रोमन रेंज मेन इवेंट ना करे रेसलमेनिया 42 और उसके पीछे का रीजन है कि भाई एक नाइट को मेन इवेंट वही बंदा करेगा जो बंदा मे भी रॉयल रंबल विन करे, शायद से वही शायद से करने वाला है। दूसरा नाइट का मेन इवेंट कोडी रोड्स कर सकते हैं, या फिर सेथ रॉलिंस कर सकते हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं। और ब्रॉक लेसनर को लेकर तो मैं कंफर्म हूं कि रेसलमेनिया 42 का एक नाइट का मेन इवेंट कम से कम ब्रॉक लेसनर करने ही वाले। तो भैया मुद्दे की बात है, अगर रोमन रेंज का मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर सच में अच्छा खासा अगर डलवा दी, तब शायद से भाई रोमन रेंज मेन इवेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया 42 का। नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रोमन रेंज वर्सेस जे उसो का मैच करवा दे, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच करवा दे, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच करवा दे, तो मेन इवेंट रोमन रेंज नहीं करने वाले। और ऐसा आप हैरान मत हो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई, ये चीज की भी आप लोग देखो समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज मेन इवेंट नहीं किया, इस बार क्लैश इन पेरिस के अंदर भाई रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच हो रहा है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगर अच्छा खासा अगर रोमन रेंज का मैच अगर सेटल कर दे, रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का, तब रोमन रेंज मेन इवेंट कर सकते हैं। नहीं तो भैया रोमन रेंज के हाथ से सच में मेन इवेंट जा भी सकता। आप देखो ना इसी बार का मेन इवेंट रोमन रेंज का कितना बकवास गया, मतलब ट्रिपल थ्रेड मैच कोई सेंस उसका नहीं बनाता था। बाकी देन इसके बाद भाई नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आया है कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन कब बनेंगे। और ड्रू मैकिंटायर को लेकर भाई बहुत सारे लोग सवाल बेसिकली मतलब पूछ रहे हैं, तो भाई मैं क्या बताऊं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर अभी फिलहाल के लिए कोडी रोड्स को चैलेंज कर दिया, और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए मैच होने वाला इस बार का क्लैश इन पेरिस के अंदर, पर वहां पर ड्रू मैकिंटायर का विन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई कोडी रोड्स अभी जस्ट चैंपियन बने जॉन सीना को हराकर। तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स मतलब कुत्ता तो है नहीं कि मतलब हर किसी सुपरस्टार से आकर भाई कोडी रोड्स टाइटल हार जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाई अभी फिलहाल के लिए भाई ड्रू मैकिंटायर किसी भी हाल में कोडी रोड्स को हराने नहीं वाले, और कोडी रोड्स भाई अभी किसी भी हाल में ड्रू मैकिंटायर से हारने नहीं वाले। तो अभी फिलहाल भाई ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे भी अगर हम लोग देखें तो अभी करेंट टाइम भाई एक टाइटल करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस के पास है, तो सेथ रॉलिंस भाई पक्का 100% कंफर्म वो टाइटल अभी फिलहाल कुछ लंबे टाइम तक हारने नहीं वाले हैं। तो दूसरा टाइटल बचा करेंट टाइम में कोडी रोड्स के पास, वो कोडी रोड्स भी इतना जल्दी टाइटल नहीं हारेंगे। और अभी देखो ना रोमन रेंज हो गए, ब्रॉक लेसनर सबसे बड़ा सुपरस्टार हो गया भाई, जो कि बिना टाइटल का एक कदम नहीं बढ़ता। तो ये सब सारे सुपरस्टार को भाई ज्यादा टाइटल का जरूरत है। भैया मैं सही बता रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई अभी 3-4 टाइटल लाना चाहिए, सारे सुपरस्टार को एक एक टाइटल दे देना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे सुपरस्टार अभी करेंट भाई टाइटल डिजर्व करते हैं जो कि मिला नहीं उनको। तो देखो फिलहाल के लिए भाई अगर आप ड्रू मैकिंटायर के फैन हो तो भाई आपको थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिलहाल के लिए ड्रू मैकिंटायर के हाथ में भाई मतलब टाइटल आने नहीं वाला है, मतलब उनका कोई चांसेस नहीं है। और फ्यूचर में भी भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ड्रू मैकिंटायर को लेकर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी करेंट में रैंडी ऑर्टन है, ब्रॉक लेसनर है, रोमन रेंज है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन सारे सुपरस्टार के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले मेरे ख्याल से। आज का Q&A वीडियो भाई इतना ही था, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।